दिन नहीं सोओगे तो क्या रिजल्ट होगा, और 20 दिन सोओगे तो क्या रिजल्ट होगा, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा डेजर्ट इज इन विच अफ्रीका। कंटिनेंट? ठीक है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? तो आप सभी जानते हैं जो सहारा डेजर्ट है विच इज प्रेजेंट इन अफ्रीका। अफ्रीका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा साइंस वालों का भी जो है वो देख लेते हैं। मुगल और हिस्ट्री काफी हो गई। अब हम बात करते हैं विच अमंग फॉलोइंग गैस इज अवेलेबल मोर इन एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि साइंस वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस जो है वो पाई जाती है। अगर मैं बोलूं सबसे कम तो आपका क्या आंसर होगा? मीथेन सर। ओके, आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड सर। यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आपने एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और परसेंटेज कितनी है? 78। 78.09%। आपने पेपर उठा के देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। परसेंटेज भी एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी बोलता हूँ एक स्पेस छोड़िए, दोबारा चीजें पढ़ेंगे तो और एडअप करने का जो है वो आपको मौका मिलेगा। क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दूं? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब तो बात कर ली हमने गैसेस की, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स की बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन। देखिए, सर एलिमेंट बोला मैंने, ना कि मेटल बोला। क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं सभी। मैंने बोला एल्यूमिनियम सर। तत्व, ठीक है। सर। एलिमेंट होता है आपका तत्व, ठीक है। और अगर मैं बोलता मेटल, आयरन। तो मैं बोलता धातु। तो धातु के केस में क्या होगा? साइंस वाले तो बता दो भाई, कितनी बार पढ़ाया है मैंने? सिलिकॉन सर। सिलिकॉन। सिलिकन? सिलिकन मेटल है? एल्यूमिनियम। आयरन। आयरन इतने सर। ऑक्सीजन इतने सर। अच्छे हाल कैसे हो सकते हैं आपके? अगर मैं मेटल की बात करूंगा तो एल्यूमिनियम आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और अगर मैं सिंपल एलिमेंट पूछता हूँ, ठीक है, मैं धातु नहीं तत्व पूछता हूँ, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो पिक्चर से देख लीजिएगा एटलीस्ट। ऑक्सीजन आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है। और अगर मैं पूछता हूँ अधातु, नॉन मेटल, तो क्या आंसर होगा? सिलिकॉन। सर। ऑक्सीजन नहीं है धातु क्या? सिलिकॉन। ऑक्सीजन नॉन मेटल नहीं है? इतने नॉन मेटल करवाए थे मैंने ऑक्सीजन के। गैस का जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था कि अभी कोरोना के केस देखे आप सभी ने, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। तो रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है। या फिर जो होते हैं ना, जैसे गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जो है वो क्या करते हैं,
कोई खोई हुई चीज या फिर उनको ऑक्सीजन हायरिटी पे चले जाओ, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो नॉन मेटल के अंदर बताया था। अगर मैं बोलता नॉन मेटल कौन है सबसे ज्यादा, तो क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है। और मेटल बोलता तो एल्यूमिनियम। ठीक है। और एल्यूमिनियम। अगर, ठीक है, ये दोनों क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब तो नहीं भूलेंगे? No, sir. नो सर। देख लीजिए, पेपर आने वाला है, भूल गए तो आपका ही जो है वो लॉस है। एटमॉस्फेयर हैज हाउ मैनी डिस्टिंक्ट लेयर्स? 3, 4, 5। 5 और 6। फर्स्ट 5. डे था मेरा, फर्स्ट डे को मैंने आपको लर्न वर्क दिया था एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो आई होप आप सभी ने किया होगा और आपको पता भी होगा कि कितनी जो है वो लेयर्स जो है वो पाई जाती है एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के अंदर। इस तरह से पढ़ा था आप लोगों ने। Yes, sir. यस सर। ठीक है। फर्स्ट में क्या पाया जाता है, इसका रेंज क्या है? ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हैं, थर्ड में आप देख सकते हैं, और फोर्थ में और फिफ्थ में, 1, 2, 3, 4, 5। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह की पिक्चर भी आप बना सकते हैं अपने याद रखने के लिए। क्लियर है सभी को? कितनी लेयर होगी? 5। 5. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज चलिए मी ये सर। देखिए। हाँ जी, बोलिए। सर ये ओजोन लेयर कितने उसमें पाई जाती है, कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? इसकी हाइट क्या मतलब? यहाँ पे माइल्स में दे रखी है, आपको किलोमीटर्स में भी मिल जाएगी, आपको मैंने नोट्स दिए थे उसमें चेक कर लेना एक बार। ओके सर। 0 to 8, 8 to 50, 50 to 80। ठीक है। और 60 to 600 किलोमीटर तक 600 अमन मीटर। अमन ने जो है वो कमेंट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार। तो ओजोन लेयर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी परत में मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए आंसर करिए, सभी सभी आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी। बी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉक? Second. इंग्लिश में क्या कहते चलिए, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री बोलते हैं सेकंड वाले को इंग्लिश में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तलछटी का क्या मतलब है। सेडिमेंट्री। और फर्स्ट वाले है आग्नेय। मैं मतलब मेटामॉर्फिक होती है, कायांतरित। कायांतरित और सेडिमॉर्फिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक चट्टान की किस्म नहीं है? चलिए आंसर करिए जल्दी जल्दी। तो आपने पढ़ भी रखा होगा कि चट्टानें कौन कौन सी होती है और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आप सभी इसका जो है वो करेक्ट आंसर देंगे।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। डन है सभी को? यस सर। Yes, sir. इसका अभी मुझे डाटा जो है वो अरेंज करने को है। वैसे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा जितना टाइम बचता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी चीजें इसमें ऐड अप करने को है। जो चीजें ऐड की थी वो वहीं तक थी, आपकी ओजोन लेयर तक। तो वेयर डू यू फाइंड द डे एट नाइट इज इक्वल? डे और नाइट इक्वल कहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर पाएंगे? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर हो गया आपका भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल, थर्ड है आपका उत्तरी उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिका हो गया, और साउथ पोल हो गया दक्षिण पोल। तो क्या आंसर होगा? कहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं? इक्वेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ऊपर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, बोलिए जल्दी से। मरकरी। टेबल नहीं दूंगा मैं, आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उन नोट्स को फॉर्म कर लिया होगा अब तक। कर रहे हैं साथ Yes, साथ sir. में इंफॉर्मेशन Yes, सभी? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। तो अब तक तो आपके पास बहुत सारी कलेक्शन होगी इजीली आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट्स कौन सा हो गया? Mercury. मरकरी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बुध. बुध। बुध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How many times normally tides come in 24 hours? Two या फिर times. hours? How many times normally tides come in 24 hours? ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटों में कितनी बार आता है? 24 घंटे में कितनी बार आता है? 4, 2, 1 और नॉट। ओके, 2 टाइम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। विच गैस हैव हाईएस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर? अभी हमने डिस्कस किया, परसेंटेज कितनी है? 78.09%. 78.09%. ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। ठीक है, तो बर्मिनो है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है, या फिर न्यू गिनी है, न्यू गिनी। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ग्रीन विच मीन्स इन विच कंट्री? यूएसए। यूएसए। ग्रीनविच किस देश के अंदर प्रेजेंट है? तो जल्दी से आंसर करिए, यूके या फिर यूएसए? सर यूके। यूके यूके इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? राइजिंग सन कंट्री इज कॉल्ड जापान। इंडोनेशिया, जापान। जापान, फिलीपींस या जापान। फिर वियतनाम। जापान। तो चढ़ते सूरज का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन विच कंटिनेंट देयर आर नॉट ए सिंगल वोल्केनो? कौन सा एक आपके पास ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर, ऑस्ट्रेलिया द राइट will be आंसर। the correct answer। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। चलिए, भाभा एटॉमिक सेंटर इज लोकेटेड एट कलकत्ता, मुंबई, ट्राम्बे, बेंगलुरु एंड और क्या दिया है तीसरा ऑप्शन? ट्राम्बे, ट्राम्बे, ट्राम्बे। ट्राम्बे। ट्राम्बे इज राइट आंसर सर। ट्राम्बे। भाभा एटॉमिक सेंटर इज लोकेटेड एट ट्राम्बे। ट्राम्बे आपका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अरे भाई, लड़ाई करनी है तो माइक तो ऑफ रखिए। सर बैक स्लाइड करोगे? सर इन बीच कॉन्टिनेंट क्या आंसर है इसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भाभा एटॉमिक सेंटर इज लोकेटेड एट ट्राम्बे, TRAMBE, ट्राम्बे। नेक्स्ट है हजीरीबाग। हजीरीबाग नेशनल पार्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हजीरीबाग नेशनल उद्यान कहाँ पे स्थित है? यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका? कर्नाटका। कर्नाटका। मध्य प्रदेश। झारखंड सर। झारखंड। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेना आप लोग। मैं अभी टेबल दूंगा आपको, मैं अभी इसको अरेंज कर रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट अगला जो पेपर मैं डिस्कस करूंगा उसमें एक क्वेश्चन है, तो उसमें मैं आपको टेबल दे दूंगा। अभी आप ऐसे जो है वो नोट कर लीजिए। झारखंड के अंदर है हजीरीबाग नेशनल उद्यान। क्लियर है? यस सर। श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका? तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। आंध्र हरिकोटा जो प्रदेश। बार बार आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है श्रीहरिकोटा। Who was the chairman of planning commission? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। Another name of planning commission? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग। अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली, कब जो है वो आया था ये नीति आयोग? 2015। 2015 में। और 2015। जो फर्स्ट इसके वाइस चेयरमैन थे वो कौन थे और अभी कौन है? अभी आई थिंक राजीव जवाहरलाल कुमार है, मे भी चेंज हो गए हैं उसको। आप मैंने बोला था चेक कर लेना। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? PM। प्राइम मिनिस्टर। रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Which is the biggest commercial bank in India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक SBI। बैंक कौन सा है? ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर PNB?
State Bank of India. State Bank of स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको करवा दी है। हेडक्वार्टर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ Geneva, WTO, sir. Geneva. न्यूयॉर्क, टोक्यो, जिनेवा या फिर बर्लिन। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिनेवा। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995. 1995 1995 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? Geneva. Geneva. Switzerland. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, अब वो चीजें अगर आपने नोट की होगी तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। मैंने क्या बोला है, लिख लिए हैं तो उनको डेली दिन में एक बार पढ़ना है, बस, ज्यादा नहीं। याद भी कुछ नहीं करना है, आपने एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद ऑटोमेटिकली जो है वो रह जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विच इंडिया किंग इज अपोज्ड एक्सेंडर? Porus. क्या है? भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था। अपोज्ड होता है मतलब पोरस। विरोध। Porus. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पोरस, अशोका, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता। तो कौन थे जिन्होंने सिकंदर का विरोध किया था? इंडिया के राजा Porus. पोरस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज नॉन एज ए ब्लू प्लेनेट। अब तो आना चाहिए भाई आपको। Earth. प्लेनेट किसको बोला जाता है? Earth. नीला ग्रह किसको बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्लेनेट से रिलेटेड। तो अर्थ इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। माइक ऑफ, पेज बाद में पलटो। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच प्लेनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विंस? Venus. Venus. ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए वीनस। वीनस को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्र। शुक्र। पता है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. How many days in moon complete its round 27. on the earth? 27 days. 27 days. 27 will be the correct answer. Next question का आंसर दीजिए। Here the Christmas festival is Australia. celebrated in summer. Australia. Australia. Okay. ओके, क्लास के एंड में जो पहले हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेना। ओके, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इन विच सिटी द गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? Johannesburg. B. Option B. 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 ओके, सभी आंसर दीजिए। जोहानिसबर्ग इज द करेक्ट आंसर, लेकिन पता होना चाहिए गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री इज आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? Information technology industry. Very good. Information technology industry is also known as sunrise industry. काला सोना किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। Petroleum को। कोयला अफीम है और लोहा है और पेट्रोलियम है, तो किसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड?
पेट्रोलियम पेट्रोलियम को चलिए, which mountain range is separated Asia and Europe? Ural. आपने सर लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? सनराइज इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आई बोल दीजिए। तो कौन सी माउंटेन रेंज है विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप? यूराल नंबर ए। अब देखिए, आपने क्वेश्चन नहीं नोट करने हैं, ठीक है? किसी ने कोई क्वेश्चन नोट नहीं करना है। आपने क्या नोट करना है? टॉपिक। क्या बोला था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कि क्या नोट करना है सभी ने? टॉपिक टॉपिक नोट करने हैं, ठीक है? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? Stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिन्होंने पूरी क्लास लगाई है वो लेफ्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर सो मच हजारीबाग जो है वो महाराष्ट्र में है। कौन सा? हजारीबाग जो बोला था ना वो महाराष्ट्र में है। झारखंड में है। नहीं महाराष्ट्र में है। चेक कर लेना एक गूगल बार। तो महाराष्ट्र ही बोल रहा था सर। ओके, महाराष्ट्र चेक कर लेना उसको। मैं लिस्ट दूंगा आपको, उसको आप उसमें रखिए, डॉट में रखिए। मैं उस टाइम बता दूंगा आपको कि हाजीरंगा ये कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट था। हाजिरबाग। यहाँ तक डन है सभी को? यस सर। यस सर तो चलिए, फर्स्ट स्लाइड हमारी इस तरह से थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने हैं सभी ने।